बायोलॉजी फैक्ट्स। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन 1905 ईस्वी ने किया था। आनुवंशिकी की नींव डाली 1866 ईस्वी में ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसेन 1909 ईस्वी में इन्होंने जीन शब्द का प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में माली परिवार में हुआ था। मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून के मठ में पादरी थे। मेंडल ने 1865 ईस्वी में आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। मेंडल का कार्य प्रकाशित हुआ द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून पत्रिका में। सन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करके वही निष्कर्ष निकाले जो मेंडल ने प्रस्तुत किए थे। ये 3 वैज्ञानिक थे हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, ऑस्ट्रिया के ईवी सरमैक एंड जर्मनी के कार्ल कोरेंस। एलिलोमॉर्फ या एलील शब्द का प्रयोग बेटसन ने 1906 ईस्वी में किया था। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का प्रयोग जोहानसन ने 1911 ईस्वी में किया था। कारक परिकल्पना किसने दी? बेटसन ने दी। सम्मिश्रण आनुवंशिकी की खोज 1903 ईस्वी में कार्ल कोरेंस ने की। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला रक्त समूह की खोज के लिए, ठीक है, 1930 ईस्वी में, और रक्त समूह की खोज इन्होंने 1902 ईस्वी में किया था। निकलसन एहले के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र जीन एक ही लक्षण को इस प्रकार प्रभावित करे कि इनका प्रभाव बढ़ता जाए तो इस प्रकार के जीन्स को बहुजीन या पॉलीजीन कहते हैं। कार्ल नागेली ने सन 1842 ईस्वी में कोशिका विभाजन का अध्ययन किया तथा केंद्रक में धागे नुमा संरचनाओं को देखा। फ्लेमिंग ने सन 1879 ईस्वी में माइटोटिक सेल डिवीजन में गुणसूत्रों की गति यानी संचालन का वर्णन किया। सन 1888 ईस्वी में वाल्डेन ने गहरे रंग की इन धागे नुमा संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया। वाल्टर सटन तथा थियोडोर बावेरी ने सन 1902 ईस्वी में युग्मक जनन तथा निषेचन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया। सटन ने गुणसूत्रों एवं मेंडल के आनुवंशिक कारकों के व्यवहार में समानता की व्याख्या की और वंशागति की गुणसूत्री मत या क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉर्गन ने इस वाद की पुष्टि की, यानी कि जो क्रोमोसोम सिद्धांत था या जो मत था, इस वाद की पुष्टि किसने की? मॉर्गन ने की। और किसने दिया? प्रतिपादन किसने किया? सटन ने। ठीक है। मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में स्थापित किया कि गुणसूत्रों पर जीन माला के दानों की भांति पंक्तिबद्ध होते हैं। मॉर्गन ने वंशागति का जीन मत प्रस्तुत किया। लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत 1902 ईस्वी में मैकलंग ने दिया। संलग्नता व विलग्नता वाद बेटसन एंड पुनेट ने दिया। एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति का बर्नस्टीन ने सन 1924 से 25 ईस्वी में पता लगाया था। जीन विनिमय प्रतिपादित किया टीएच मॉर्गन ने 1912 ईस्वी में। इसके अनुसार समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। मानव आनुवंशिकी की नींव डाली 1883 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन ने। मानव आनुवंशिकी का जनक गाल्टन को माना जाता है। सर फ्रांसिस गाल्टन 1868 से 76 ईस्वी ने मानव आनुवंशिकी के अध्ययन की 2 विधियां बताई। नंबर 1, मानव कुटुंबों की वंशावलियों यानी कि पेडिग्रेस अर्थात वंश वृक्षों का अध्ययन, जीनोलॉजी। नंबर 2, जुड़वा बच्चों यमजो ट्विंस के अध्ययन द्वारा आनुवंशिक एवं कायिक लक्षणों के अंतर स्थापित करना। मानव आनुवंशिक विशेषकों की सूची तैयार किसने की? मैकोसिथ 1971। लाल हरा अंधेपन के रोग का वर्णन हॉर्नर ने 1876 ईस्वी में किया था।